जिस व्यक्ति को अपने एबिलिटी पे भी अपने शक है कि हम बढ़िया से एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, उस नौकरी मांग रहा है। ठेला चलाने वाला भी इंसान आज के डेट में 500 कमा रहा है, तो वो भी रोजगार है। ऐसा ऐसा नौजवान युवक अगर बोले लगे, अगर एजुकेशन लोग जो ग्रेजुएशन करके अब पीजी करके बोलने लगे कि हमको नौकरी चाहिए, वो देश का सम्मान नीचे कर रहा है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी से नौकरी मांग रहे हैं, नीतीश कुमार से नौकरी मांग रहे हैं, मांग रहे हैं तेजस्वी से नौकरी। हम ग्राउंड लेवल पे तो बात कर ही रहे हैं कि नौकरी चाहिए, लेकिन देश लेवल पे बात हम जब करेंगे, अगर हम प्रधानमंत्री होते हैं और अगर दूसरे देश को प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि आप अपने देश में क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोलेगा कि 2 करोड़ के हम नौकर बनाए हैं। तो उस देश का सम्मान वाली बातें हैं या असम्मान वाली बातें हैं? असम्मान वाली बातें हैं। हम बोलेंगे कि हम अपने देश में नौकर पैदा कर रहे हैं, नौकर बना रहे हैं, उस देश में असम्मान वाली बातें हैं। और हर कोई नौकरी मांग रहा है। जिस व्यक्ति को अपने एबिलिटी पे भी अपने शक है कि हम बढ़िया से एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, उस नौकरी मांग रहा है, वो देश का क्या एक दुश्मन बनते जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए तो बोर्ड हमारा है ही। हाँ। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये क्वालिफिकेशन हमारा नेता चेक करेगा। नेता का काम होता है वैकेंसी निकालना। रोजगार का मतलब कैसे आप बोलते हैं कि नौकरी? रोजगार का मतलब हर वो किस आज देश में कौन मूर्ख बन रहा है? आज ठेला चलाने वाला भी इंसान आज के डेट में 500 कमा रहा है, तो वो भी रोजगार है। आज के डेट में 15,000 रुपये में ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी रोजगार है। तो ठेला चलाने वाला को इज्जत और ऑफिस वाले को इज्जत अगर पैसा से दोनों को तुलना कर दिया जाए, तो निश्चित है कि सारे लोग को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और कर्म प्रधान देश हमारा बन जाएगा। और जिस देश में कर्म प्रधान हो जाएगा, वहाँ पे किसी को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हर किसी आज सब्जी बेचने वाले को भी सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा कि आप सही काम कर रहे हैं। हम लोग ऑफिस किसको इज्जत दे रहे हैं? ऑफिस वाले को इज्जत दे रहे हैं। तो आप मूर्ख हैं, ऑफिस वाले को इज्जत नहीं है। अगर आप पैसे लेवल पे आते तो पैसे वाले को इज्जत दीजिए, बिल्कुल सही। एजुकेशन लेवल वाले को एजुकेशन पे इज्जत दीजिए। आप किसको दे रहे हैं कि ऑफिस में काम कर रहे हो उसको बड़ा पद है और नौकरी में काम कर रहे हो उसको पद है? अरे ब्लॉक वाला से बढ़िया सब्जी बेचने वाला निचली बाजार में कमाता है, उसको इज्जत देना शुरू कीजिए। ईमानदारी का वो खाता है, ईमानदारी का खाता है। आपको चाहिए क्या? नीचे से टेबल से पैसा चाहिए और उसको नौकरी चाहिए और कहिएगा नरेंद्र मोदी खराब है और लालू यादव और तेजस्वी करिएगा, उस पर देश का क्या विकास करिएगा? ऐसा ऐसा नौजवान युवक अगर बोले लगे, अगर एजुकेशन लोग जो ग्रेजुएशन करके अब पीजी करके बोलने लगे कि हमको नौकरी चाहिए, वो देश का सम्मान नीचे कर रहा है। अरे आपको नौकरी किस लिए? लोगों के साथ कोऑपरेट करके बिजनेस कीजिए ना। उसको बोलिएगा सब्जी बेचने के लिए तो कहेगा कुछ अरे छोटा काम है। अरे काम किसी को छोटा बड़ा नहीं होता है, ये समझना चाहिए। और हमारे नरेंद्र मोदी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात, एक और बात बोले हैं कि बीजेपी में शिक्षा मतलब ऐसा होगा कि क्वालिफिकेशन पे ला दिया जाएगा तो आधा 80% हट जाएगा। बीजेपी मूर्ख है, सिर्फ बीजेपी को नहीं बोले, वो बोले किसी भी पार्टी, कोई पॉलिटिकल का पार्टी। अरे कर्म उसके पास है। तो ये जो एक मिनट, ये जो को बढ़िया से अगर एगो कह दिया जाए अभी के डेट में एगो ठेला चलाने के लिए नहीं आएगा। ये जो बयान है ये बीजेपी वाले को ही हमेशा तेजस्वी यादव को कहते हैं कि वो नौवा फेल है। क्या कहेंगे? नमक एबिलिटी है, आ जाए उसके बराबरी में, नॉलेज के बराबरी में करेगा। ग्रेजुएशन वाला पीजी लोग आएगा बराबरी करने के बात बीजेपी वाले डीएनए में गुण है, डीएनए में उसका डीएनए में गुण है उसके पास। आप उसके पास जाइएगा ना, ग्रेजुएशन वाले पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ भी करके उसके पास देश चलाने का नॉलेज है। आपके पास विद्युत जोड़ने का जैसा नॉलेज है ना, उसके पास संगठन बनाने का नॉलेज है। आपके पास संगठन बनाने का नॉलेज होगा तो आप भी पॉलिटिकल में चले जाइएगा। तो आपको तो नॉलेज है नहीं संगठन बनाने, किस पे उम्मीद करिएगा? आप देश को अपराध चलाइएगा, राज के उंगली उठाइएगा। अरे एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगली आपके पास आपको खुद उठता है। तो जिस व्यक्ति पे 4 उंगली उठ रहा है उसको अपने खुद देखिए ना। बढ़िया से एगो परिवार नहीं चल रहा है और देश चलाने वाले पे उंगली उठाते हैं। अरे जो पीजी या ग्रेजुएशन किए वो इंसान से कभी पूछिए कि तुमने जिंदगी में क्या करने के लिए सोचा है? अरे मूर्ख आदमी, तुम सोचो तेजस्वी को बोल रहे हो कि खराब है। अरे बुढ़वा कहीं के, तुम अपने में देखे हो एबिलिटी? एगो फैमिली बढ़िया से नहीं चल रहा है और तुम देश के बारे में बोल रहे हो। क्या नहीं किया वो लोग?
बहुत कोशिश किया फैक्ट्री लगाने का। कोसी, हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी बगल में है। अरे तो बिजनेसमैन आता है तो सबसे पहले देखता है कि बाढ़ है यहाँ, कैसे लगाएगा फैक्ट्री, और कहाँ पे लगाएगा? कहाँ पे लगाएगा। ये सब चीज़, बहुत सारा चीज़ देखना होता है। अच्छा एक बात बताइए, राम मंदिर बनाना अच्छा था कि उसी के जैसा जितना खर्च में वो बना उतना खर्च में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल? एक मिनट, प्रधानमंत्री का विकल्प क्या है? यदि नरेंद्र मोदी को साइड कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री के लिए कौन है? आपको किस दल में नेता ऐसा है कि प्रधानमंत्री के लायक है? तो कोई उम्मीदवार नहीं है? बताइए कौन है, आप अभी बताइए। आप हमको नहीं, हम नहीं बता सकते। नहीं, आप बताइए। आप ही लोग डिसाइड कीजिए। आप कांग्रेस से बोलिए, राहुल है, आलू को सोना बनाता है। एक मिनट, एक बात सुनिए, बोलो हमको, एक मिनट, बोलिए हमको। एक मिनट, आलू को राहुल में एक है। मिनट चाचा, राहुल में है बेटा, बताओ। एक मिनट चाचा, आलू से सोना जो बनाता है वो कैसा प्रधानमंत्री बनेगा? मेरा भी सुनिए एक मिनट। और बोलो, जेडीयू में ये क्या राजा ने बोलो, कौन है प्रधानमंत्री के लायक? बताओ हमको, एक का नाम ठीक है, बताओ हमको। ठीक है, आलू से आप बोले सोना। हाँ। आलू से सोना बनाना शायद आप YouTube पे देखे हैं, पूरा उसका सच ये है ना, एडिट किया हुआ। नरेंद्र मोदी ही बोले थे कि ऐसा फैक्ट्री लगाएंगे आलू से सोना बनेगा। राहुल गांधी उसको अपने भाषण में मंच पे उसको बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला है। पूरा वीडियो आप देखिए, आप व्हाट्सएप वाले शायद वीडियो देखिए। नहीं, ये आधा आपका प्रधानमंत्री के लायक कौन है बता दूं? नहीं, आप जो ये आलू से सोना वाला बोले राहुल गांधी के बारे में, तो ये गलत है। ये पूरे सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री के लायक कौन है बताओ हमको? राहुल है? क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? क्या है उसमें बताओ हमको? नरेंद्र मोदी में क्या है? क्या क्वालिटी? मोदी जी में क्या क्वालिटी है? क्या क्वालिटी है बताइए। हमको तो नहीं। आप तो एक तरफा, आप पक्षपात में। किसी दल में नहीं। आप बोल रहे थे कि राम मंदिर के लेकर के, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राम मंदिर बनाने के लेकर के, तो राम मंदिर एक टूरिस्ट पैलेस है। अरे आप नहीं चाहेंगे कि फतुहा संगम भी एक टूरिस्ट पैलेस हो जाए? जिस दिन फतुहा भी टूरिस्ट पैलेस हो जाएगा ना, तो आज पता है लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे ही योगी ने सोचा कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे टूरिस्ट पैलेस बने और हम लोग को जहन में राम बसते हैं, और वैसे चीज़ों से लेकर के टूरिस्ट बन रहा है, तो हम लोग को खुशी की बात है। और इस पर जोड़ दीजिएगा रोजगार और बेरोजगार, अरे मुल्क आदमी सबसे बेरोजगार और रोजगार जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं ना होता है। और फतुहा, अच्छा एक चीज़ तो सोचना चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ के विधायक रामानंद हुए, रामानंद यहाँ है, तो सबसे पहले अगर फतुहा को संगम बना दिया जाए और यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस बना दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, हमारे देश का अर्थव्यवस्था में क्या क्या नाम आ सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारा होटल खुलना शुरू हो जाएगा, जो दूर दूर से आएंगे तो अभी तो रोजगार हो जाएगा। आपको पता है फतुहा का रेट जमीन इस लेवल पे बात करते हैं, अभी 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए कट्ठा है। पता है कि आप 4 लाइन पे जाइएगा कि कम से कम सैकड़ों होटल खुला है, सब बंद हो रहा है। रीजन क्योंकि यहाँ पे उम्मीद था कि फतुहा एक दिन चमकेगा, लेकिन चमका नहीं। तो कैसे रोजगार की बात करते हैं? रोजगार ऐसे सोचा जाता है, ये नहीं सोचा जाता है कि हमको नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी ही रोजगार है। अरे ये मूर्ख के इंसान का पहचान है नौकरी क्या है। आपके डेट में, कल के डेट में आप एगो चीज सुनिए, एक बात, अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या अभी आप क्या करते हैं? मैं तो एक कंपनी का मालिक हूँ। अच्छा, इसीलिए आप सरकारी नौकरी से आप। नौकरी के लेकर के नहीं बोल रहे हैं, किसी भी पार्टिकुलर को नौकरी के लेकर के नहीं बोल रहे हैं। हमारी अच्छा, आपके घर में कोई भाई होगा, युवा होगा, उसको आप क्या सलाह देंगे, पहले नौकरी करने के लिए या फिर उसको बिजनेस करने के लिए? देखिए वो तो ये देखिए, हमारा जो भाई है निश्चित कोई बिजनेस ही करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी। आप नौकरी किसके लेकर के सही है? कभी अंबानी का बेटा अगर नौकरी करने के लिए बोलेगा तो क्या कहेगा उसको? ये भी तो सही बात है कि सब अंबानी नहीं हो सकता। अंबानी नहीं हो सकता, ये भी बात है। अब ठीक है कि जो अब कोई आएंगे, हंस रहे हैं जो, आइए तो डिबेट में आइए ना भैया, आइए ना। तो आप नौकरी के लेकर के नहीं, मैं भी एक एम्प्लॉय के टाइप से ही काम करता हूँ, लेकिन रोजगार का मतलब वो नहीं होता है। संगम बन जाएगा, यहाँ पे तीर्थ पैलेस बन जाएगा, सारे लोग रोजगार, कोई टिकुली बेचेंगे, किसी सिंदूर बेचेंगे, कोई खिलौना बेचना शुरू करेंगे, कोई बढ़िया बढ़िया आइटम बेचना शुरू करेंगे, कैलेंडर, तो हर चीज़ बेचना शुरू करेंगे तो रोजगार होता है। और वो किया है लोगों ने, सरकार ने। तो फिर लोगों का कहना कि मोदी जी भी तो चाय बेच रहे थे, तो वो भी तो रोजगारी था, क्यों प्रधानमंत्री बन गए? अरे वो तो उसका फोटो है, चाय बेचे क्या? फोटो है आपके पास? अरे बोल रहे हैं लोगों ही ना, आइए प्रमाण हम नहीं दे सकते। ये आप ही लोग तो आप जाकर उससे पूछिए।